अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है इसमें हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमें सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है। हर सीक्वेंस के लिए हमने उसके फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करने हैं, 10th टर्म मालूम करनी है और 15 टर्म भी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट 4 टर्म मालूम करने के लिए हम n को जब 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। इस तरह n को 3 पुट करेंगे फिर 4, तो ये हमें 4 टर्म पहली मिल जाएंगी। 10th टर्म के लिए हम n की जगह पे 10 पुट करेंगे और 15 टर्म के लिए हम n की जगह पे 15 पुट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। an is equal to 3n plus 1। For first term students put n is equal to 1, तो ये बन जाएगा a1 is equal to 3 into 1 plus 1 which is equal to 3 plus 1 4। now second term के लिए हम पुट करेंगे n is equal to 2। स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा a2 is equal to 3 into 2 plus 1, ये 6 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 7। ये सेकंड टर्म मिल गई है। थर्ड टर्म के लिए हम n को 3 पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 3। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स a3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर फोर्थ टर्म पुट n इज़ इक्वल टू 4। अब हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे। a4 is equal to 3 into 4 plus 1 which is equal to 12 plus 1 which is equal to 13। therefore the first 4 terms are, कौन कौन सी है हमारे पास? 4 7 10 13। स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी पहली 4 टर्म मालूम कर ली हैं। अब हम इसकी 10th टर्म मालूम करते हैं। नाउ फॉर 10th टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 10। पुट n इज इक्वल टू 10, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास ए 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 31। फॉर 15th टर्म, यहाँ पे 15 टर्म के लिए स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे n की जगह पे 15, पुट n इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगी a15 इज इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 45 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 46। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी पहली 4 टर्म भी मालूम कर ली हैं, 4 7 10 13 एंड 10th टर्म हमारे पास 31 है और 15th टर्म हमारे पास 46 है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है स्टूडेंट्स। फॉर सेकंड टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पुट करें स्टूडेंट्स। a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। फॉर थर्ड टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 3, a3 is equal to 3 into 3 minus 1 3 3 9 minus 1 which is equal to 8। for fourth term put n is equal to 4, a4 is equal to 3 into 4 minus 1 12 minus 1 which is equal to 11। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं, 2 5 8 11। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड 10th टर्म। for 10th term put
n इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस 1 30 minus 1 which is equal to 29. Now students, for 15th term put n is equal to 15। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 45 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 44। स्टूडेंट्स हमने इसकी पहली 4 टर्म भी मालूम कर ली हैं, 10th टर्म भी मालूम कर ली है और 15 टर्म भी मालूम कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 3, ए एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ फर्स्ट 4 टर्म के लिए हम n को पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहले हम 1 पुट करेंगे, देन 2, फिर 3, फिर 4। हमें 4 टर्म मिल जाएंगी। तो पहले n की जगह पे हम 1 रिप्लेस करते हैं। ये बन जाएगा ए 1 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। पुट 2 ए 2 इज इक्वल टू ऊपर स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 बाय 3। नाउ n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। ए 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर 4। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट में हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। 1 ओवर 2 2 ओवर 3 3 ओवर 4 4 ओवर 5। फॉर 10th टर्म पुट n इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 11। फॉर 15th टर्म पुट n इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 16। क्वेश्चन नंबर 4, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। पुट n is equal to 1, then we put n is equal to 2, then 3 and 4। स्टूडेंट्स हम बारी बारी n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करेंगे, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स मिल जाएंगी। तो पहले हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं। ए 1 इज इक्वल टू 1 ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पुट करें। ए 2 इज इक्वल टू 2 ऊपर स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 3। ए 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट्स वी पुट n इज इक्वल टू 4। ए 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 17। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं 2 5 10 17। नाउ स्टूडेंट्स फॉर 10th टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 10। तो ये बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स ए 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस 1। ये आपके पास स्टूडेंट्स 10th टर्म आ गई है। नाउ स्टूडेंट्स फॉर 15th टर्म पुट n इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए 15 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 225 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 226। क्वेश्चन नंबर 6, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n। फर्स्ट 4 टर्म के लिए स्टूडेंट्स
हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, देन वी पुट n इज इक्वल टू 2, देन वी पुट n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। तो पहले 1 को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स n की जगह पे 2 पुट करें। a2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 3। a3 is equal to 3 square minus 2 into 3 which is equal to 9 minus 6 is equal to 3. Now students, finally we put n is equal to 4. a4 is equal to 4 square minus 2 into 4 which is equal to 16 minus 8 which is equal to 8. So first term is minus 1, second is 0, third is 3, fourth term is 8. For 10th term put n is equal to 10। अब यहाँ पे हम n की जगह पे 10 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a10 is equal to 10 square minus 2 into 10। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास 100 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 80। स्टूडेंट्स फॉर 15th टर्म पुट n इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा a15 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास 225 minus 30 which is equal to 195। Students, question number 6, an is equal to n square minus 1 divided by n square plus 1। Put n is equal to 1, then 2, then 3 and finally 4। So we put first n is equal to 1. a1 is equal to 1 square minus 1 divided by 1 square plus 1 which is equal to 1 minus 1 divided by 1 plus 1 which is equal to 0 divided by 2 which is equal to 0। Students, first term हमारे पास 0 है। Then second term के लिए we put n is equal to 2। a2 is equal to 2 square minus 1 divided by 2 square plus 1 which is equal to 4 minus 1 divided by 4 plus 1 which is equal to 3 divided by 5। For third term put n is equal to 3। a3 is equal to 3 square minus 1 divided by 3 square plus 1 which is equal to 9 minus 1 divided by 9 plus 1 which is equal to 8 divided by 10। स्टूडेंट्स यहाँ से इसको थोड़ा सा कैंसिल करें 2 वाले टेबल के साथ तो ऊपर 4 divided by 5। फॉर फोर्थ टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स n की जगह पे 4 पुट करें तो ये बन जाएगा a4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 16 minus 1 divided by 16 plus 1 which is equal to 15 divided by 17। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं 0, 3 by 5, 4 by 5, 15 by 17। For 10th term we put n is equal to 10। स्टूडेंट्स यहाँ पे n की जगह पे 10 पुट करना है। ये बन जाएगा आपके पास a10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 1
divided by 100 plus 1 which is equal to 99 divided by 101. For 15th term, we put n is equal to 15. A15 is equal to 15 square minus 1 divided by 15 square plus 1 which is equal to 225 minus 1 divided by 225 plus 1 which is equal to 224 divided by 226. स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 2 वाले टेबल के साथ, तो ये बन जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 113. स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 7, an इज इक्वल टू -1/2 होल पावर n minus 1. पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. तो फर्स्ट वी पुट n इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2. उसकी पावर फिर स्टूडेंट्स देखें 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2 होल पावर आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगी 0. और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो आपके पास 1 के बराबर होता है. नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 2. a2 इज इक्वल टू -1/2 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2 ऊपर स्टूडेंट्स पावर 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2. नाउ स्टूडेंट्स पुट n इज इक्वल टू 3. a3 इज इक्वल टू -1/2 ऊपर स्टूडेंट्स n की जगह पे 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2 ऊपर 2 विच इज़ इक्वल टू 1/4. स्टूडेंट्स जब हम इसको अपनी पावर देंगे तो 1 स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस जहाँ भी आ जाए, अगर ऊपर इवन पावर होगी तो प्लस जवाब आएगा, अगर ऊपर ऑड पावर होगी तो माइनस जवाब आएगा. नाउ स्टूडेंट्स वी पुट n इज इक्वल टू 4. a4 इज इक्वल टू -1/2 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2 ऊपर 3 इज इक्वल टू -1/8. देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो जवाब हमें माइनस में मिलेगा. सो 4 टर्म्स 1 -1/2 1/4 -1/8. फॉर 10th term we put n is equal to 10. स्टूडेंट्स ये बन जाएगा a10 इज इक्वल टू -1/2 10 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2 ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास पावर आ जाएगी 9 विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 512. स्टूडेंट्स ऊपर ऑड पावर थी तो जवाब हमें माइनस में मिला. फॉर 15th term पुट n इज इक्वल टू 15. स्टूडेंट्स ये बन जाएगा a15 इज इक्वल टू -1/2 ऊपर स्टूडेंट्स 15 - 1 -1/2 ऊपर स्टूडेंट्स 14 और इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स तो ये इवन पावर है तो ये +1 ऊपर और नीचे आ जाएगा आपके पास 16,384. Question number 8. Put n is equal to 1, 2, 3 and 4. Students, for n is equal to 1, a1 is equal to -1 power 1 into 1 square which is equal to -1 into 1 is equal to -1. For second term put n is equal to 2. a2 is equal to -1 ऊपर पावर 2 into 2 square is equal to +1. यहाँ पे स्टूडेंट्स इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा. यहाँ से 2 to 4 विच इज़ इक्वल टू 4. फॉर थर्ड टर्म पुट n इज इक्वल टू 3.
A3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पे आड पावर है तो ये -1, यहाँ पे 9 विच इज़ इक्वल टू -9। फॉर फोर्थ टर्म पुट n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 पुट करें स्टूडेंट्स। A4 इज इक्वल टू -1 पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स इवन पावर है तो ये +1, यहाँ पे ये 16। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1, 4, -9 एंड 16। फॉर 10th टर्म पुट n इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम n की जगह पे 10 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास A10 इज इक्वल टू -1 पावर 10 इंटू 10 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 पावर 10। स्टूडेंट्स ऊपर इवन पावर है तो ये +1, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 विच इज़ इक्वल टू 100। फॉर 15th टर्म पुट n इज़ इक्वल टू 15, यहाँ पे स्टूडेंट्स n की जगह पे हम 15 पुट करेंगे। यहाँ A15 इज़ इक्वल टू -1 पावर 15 इंटू 15 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, यहाँ पे आड पावर है तो -1, 225 विच इज़ इक्वल टू -225। क्वेश्चन नंबर 9, an इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू n प्लस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n को 1, 2, 3 एंड 4 पुट करेंगे। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो -1 पावर n इंटू 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -1, ये आपके पास 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। सेकंड टर्म के लिए हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 2, यहाँ पे -1 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स इवन पावर है तो ये +1, यहाँ से 2 + 3 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। नेक्स्ट टर्म के लिए हम n को 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये A3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर 3, यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे +3, तो यहाँ पे ये आड पावर है तो ये -1, 3 + 3 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। नेक्स्ट टर्म के लिए हम n को 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करें स्टूडेंट्स, -1 की पावर 4, यहाँ पे 4 + 3, -1 की पावर 4 इवन है तो ये +1, यहाँ पे 4 + 3 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो आपके पास 4 टर्म आ जाएंगी पहली, -4, 5, -6 एंड 7। नाउ फॉर 10th टर्म पुट n इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे। A10 -1 की पावर 10, यहाँ n की जगह पे 10 + 3, -1 की पावर 10 है स्टूडेंट्स, इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 + 3 13 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। फॉर 15th टर्म पुट n इज इक्वल टू 15, यहाँ पे ये हो जाएगा A15 इज इक्वल टू -1 पावर 15, यहाँ पे n की जगह पे 15, यहाँ +3, यहाँ पे आड पावर है तो ये -1, 15 + 3 18, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 18। क्वेश्चन नंबर 10, an इज इक्वल टू -1 पावर n + 1 इंटू 3n - 1। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स n को हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, -1, 1 + 1 इंटू 3, यहाँ पे n की जगह पे 1, -5। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -1, 1 + 1 ऊपर 2 हो जाएगा, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे -3, -5, -1 की पावर 2, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे -5, -3, -2 आ जाएगा। फॉर नेक्स्ट टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, -1 की पावर 2 + 1 इंटू 3 इंटू 2 -5, यहाँ पे ये -1 की पावर 3 हो जाएगी, 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6 -5, यहाँ पे ऊपर 8 पावर है तो ये -1, 6 -5 1, 1 -1 को ज़रब करेंगे तो -1। फॉर थर्ड टर्म वी पुट n इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1 इंटू 3 इंटू 3 -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 की पावर 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, और यहाँ पे 339 -5, ये इवन पावर है तो यहाँ +1, 9 में से 5 को निकालेंगे तो +4। स्टूडेंट्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वी पुट n इज इक्वल टू 4,
4 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A4 इज इक्वल टू -1, यहाँ n की जगह पे 4 + 1 इंटू 3, n की जगह पे 4 -5, यहाँ पे -1, 4 + 1 आपके पास 5 इंटू 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 -5, यहाँ पे -1 की पावर 8 है तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। 12 में से 5 को निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, -1 ज़रब करेंगे 7 के साथ तो -7। फॉर 10th टर्म पुट n इज इक्वल टू 10, A10 इज इक्वल टू -1, n की जगह पे 10 रखेंगे +1 इंटू 3, यहाँ पे n की जगह पे 10 रखा -5, यहाँ पे -1 पावर 10 11 हो जाएगी, 10 + 1 11, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये आपके पास 30 हो जाएगा -5। -1 की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 है तो ये -1 होगा, 30 में से 5 को निकालेंगे तो 25, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स -25। फॉर 15th टर्म पुट n इज इक्वल टू 15, A15 इज इक्वल टू -1 पावर, यहाँ पे n की जगह पे 15 + 1 एंड यहाँ पे n की जगह पे 15 रखा स्टूडेंट्स, ये -5, तो ये हो जाएगा -1 ऊपर 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 -5, यहाँ पे इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, 45 में से 5 को निकालेंगे तो 40, और 40 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 40 आ गया।